78वां सेना दिवस आज देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस वर्ष परेड की थीम भारतीय सेना शौर्य एवं बलिदान की परंपरा रही। जयपुर की सड़कों पर टैंक, मिसाइल और कदमताल करते जवान नजर आए। आसमान में हेलीकॉप्टर की गर्जना ने माहौल को रोमांचक बना दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के 78वें सेना दिवस के अवसर पर शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना आज दुनिया भर के लिए शांति दूत के रूप में उभर रही है। उन्होंने वर्ष 2047 तक सेना को दुनिया भर की सबसे सशक्त सेना बनाने का लक्ष्य बताते हुए सेना में युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। जयपुर सेना दिवस परेड में भारतीय सेना के संजय रोबोटिक डॉग्स ने सबका ध्यान खींचा। यह अत्याधुनिक रोबोट -40 डिग्री की ठंड से लेकर 50 डिग्री की गर्मी में भी काम कर सकता है। 15 किलो वजन उठाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ने वाला संजय सीढ़ियों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलता है। इसमें लगे हाईटेक कैमरे दुश्मन की सटीक लोकेशन बताते हैं। जरूरत पड़ने पर यह फायर भी कर सकता है और आईईडी का पता लगाकर डिफ्यूज करने में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के संसद भवन परिसर स्थित संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भागीदारी के लिहाज में अब तक का सबसे बड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है ताकि ग्लोबल साउथ के साझेदार देश भी भारत जैसे डिजिटल सिस्टम विकसित कर सके। दिल्ली सरकार ने 4 सरकारी अस्पतालों के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के 4002 नए पद सृजित किए हैं। इन पदों के सृजन को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है। ये पद गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, अंबेडकर नगर अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और द्वारका स्थित दादा देव शिशु चिकित्सालय के लिए बनाए गए हैं। उन्नाव रेप पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता ने आज गुरुवार को हाईकोर्ट में अर्जी देकर उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह के खिलाफ सबूत पेश करने की अपील की। कुलदीप को इस केस में दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब हॉल में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में धुआं निकलने के बाद अग्निशामक यंत्र के जरिए उसे बुझाया गया। रक्षा कर्मियों ने तत्परता से स्थिति को संभाला। प्रयागराज माघ मेले में संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाने लाखों में लोग यहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बुडौली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जी राम जी योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना गरीब मजदूर लोगों के लिए रोजगार की पक्की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस जो झूठ फैला रही है उसे जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लोगों की मजदूरी समय पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है, लेकिन मोदी सरकार ने जी राम जी योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन का काम सुनिश्चित किया है। फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच सनी देओल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आधिकारिक पुष्टि करते हुए ये जानकारी दी है कि मेकर्स की तरफ से बॉर्डर 2 का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वॉर की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ये फिल्म 23 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।